अब ये देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन बस बचे हैं, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में, तो इसलिए ये देख लो स्टूडेंट। अब इसमें भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस बता रखा है। कॉन्टिन्यूस जो है वो किस पे कॉन्टिन्यूस है, x इजिकल टू 4 पे कॉन्टिन्यूस है। आपको a और b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो ये देखो स्टूडेंट, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो है वो पहले से क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू 4 पे कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट पता ही है आपको, जब कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी स्टूडेंट मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर f4, ठीक है। तो बस यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है और f4 के इक्वल होती है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू 4 माइनस fx, पुट करेंगे x को 4 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है सर। अब लेस देन में ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे 4 माइनस h माइनस 4, नीचे मॉडुलस 4 माइनस h माइनस 4 प्लस a, 4 से 4 कैंसिल, नीचे भी 4 से 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h अपॉन में कैंसिल हुआ, लेकिन मॉडुलस है तो h हो जाएगा प्लस a, कैंसिल तो 1 आ गया, तो आंसर हो गया a माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई स्टूडेंट, a माइनस 1, ठीक है। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये राइट हैंड लिमिट 4 प्लस और यहाँ पे 4 प्लस है स्टूडेंट। राइट हैंड का मतलब हो गया स्टूडेंट ग्रेटर देन, क्या हो गया, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में ये फंक्शन आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन में मॉडुलस 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो h प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस b कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये वैल्यू आ गई b प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू b प्लस 1, f4 मतलब इक्वल टू पे कितना स्टूडेंट, a प्लस b, ठीक है। ये देख लो, तो ये देखो स्टूडेंट, अब हम a माइनस b को a प्लस b के इक्वल रखेंगे और b प्लस a को a प्लस b के इक्वल। ये देखो स्टूडेंट, a से a कट गया तो b की वैल्यू हो गई -1, b से b कट गया, a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो a स्टूडेंट 1 आ गया और b जो है वो कितना आ गया, -1, ठीक है स्टूडेंट। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसके लिए निकालनी है, k की निकालनी है। फॉर विच फंक्शन आपको स्टूडेंट दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है फंक्शन, 1 माइनस कॉस 4x, ये दिया हुआ है देखो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, ठीक है। और ये बोला है कि जब व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और k जब x की वैल्यू क्या है 0, और ये स्टूडेंट बोला हुआ है कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पे स्टूडेंट हमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वही एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है वो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो f0 के इक्वल होगी, क्योंकि स्टूडेंट नॉट इक्वल है तो सिर्फ मैं एक निकालूंगा, 2 निकालने की जरूरत नहीं है। f0 मुझे पता है कितना है, k है। अब मैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, तो स्टूडेंट पुट करेंगे x को, क्या पुट करेंगे 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। अब स्टूडेंट देखो, लिमिट h टेंड टू 0 हो गई, 1 माइनस कॉस 4 ब्रैकेट में 0 माइनस h अपॉन में 8 0 माइनस h का स्क्वायर, ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस, ये कॉस स्टूडेंट -4h होगा, लेकिन ये 4h ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कॉस माइनस x जो है वो कॉस x के इक्वल होता है, और ये स्टूडेंट 8h स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, लिमिट h टेंड टू 0
तो 1/8 बाहर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 साइन स्क्वायर 2h और नीचे जो है हमारे पास क्या बचा? h स्क्वायर बचा। ये कैंसिल हो गया 4। तो लिमिट h टेंड टू 0 1/4 ब्रैकेट साइन 2h अपॉन में h पूरे का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 चाहिए तो इधर 2 मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। साइन 2h अपॉन 2h कितना हो गया? 1। तो 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो स्टूडेंट दोबारा। पहले तो ये समझ आ गया होगा 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 से ये कैंसिल कर दिया 1/4 बाहर। अब अंदर बचा साइन 2h अपॉन h, साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 2 क्योंकि मुझे एंगल सेम करना है और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा 1, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल बना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई स्टूडेंट? 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है सर, ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। फंक्शन यही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन जो है स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ये देखो 1 माइनस कॉस kx अपॉन में 1 माइनस कॉस kx अपॉन में x sin x, x sin x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे स्टूडेंट कितनी वैल्यू है? हाफ है। और ये फंक्शन जो है स्टूडेंट क्या बोला है? कॉन्टिन्यूस बोला हुआ है। तो ये देख लो, देख लो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन। फंक्शन स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस किस पे? x इज इक्वल टू 0 पे। नॉट इक्वल है स्टूडेंट तो एक ही निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 की वैल्यू हाफ है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। ठीक है स्टूडेंट, पुट करेंगे x को 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट। टेक अ लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट? h टेंड टू 0। तो स्टूडेंट देखो लिमिट हो गई हमारी h टेंड टू 0, 1 माइनस कॉस k ब्रैकेट में 0 माइनस h, नीचे 0 माइनस h ब्रैकेट साइन 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये होगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस k में तो स्टूडेंट माइनस अंदर ही रहेगा, ये माइनस h, ये साइन माइनस h है स्टूडेंट, माइनस बाहर आ गया, प्लस कितना हो गया? साइन है। यहाँ पे अपॉन h इंटू h कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया? देखो स्टूडेंट, अपॉन h इंटू h कर दिया तो ये 1 बन गया, तो 1 हो गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस kh अपॉन में h स्क्वायर। 1 माइनस कॉस kh का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2 साइन स्क्वायर kh बाई 2 अपॉन में h स्क्वायर। अब लिमिट h टेंड टू 0 2 बाहर, तो साइन kh अपॉन 2 अपॉन में h होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, एंगल जो है ये है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर k अपॉन 2 से इधर मल्टीप्लाई और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो k अपॉन 2 चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, ये पूरा 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 1 हो गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 k अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 2 k स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? k स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? k स्क्वायर अपॉन में 2 आ गई, कितनी आ गई? k स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो k स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू अंडर रूट 1, तो आंसर प्लस माइनस 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? प्लस माइनस 1 आ गई। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लो। फाइंड all the points, find all the points of discontinuity, find all the points of discontinuity of f defined by
अब स्टूडेंट एफ हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है, ये देख लो स्टूडेंट। अब आपको ना जैसे क्वेश्चन जो है डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट जो है वो निकालने हैं, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब स्टूडेंट देखो जब भी मॉडुलस दिया होता है ना, तो मॉडुलस में स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखो स्टूडेंट फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडुलस के जो अंदर वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। मतलब x की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे x था 0 हो गया, x प्लस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, -1 0। अब देखो हमें स्टूडेंट पहले ना फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो देखो स्टूडेंट फंक्शन कैसे बनेगा, एक तो -1 से सारी लेस देन वाली वैल्यू, मतलब x लेस देन -1। ठीक है स्टूडेंट, x क्या हो जाएगा, लेस देन -1। एक स्टूडेंट -1 और 0 के बीच में, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, मतलब -1 से बड़ी 0 से छोटी, और एक स्टूडेंट हो जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना, दोबारा देख लो स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू आ गई, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, -1 से जितनी छोटी वैल्यू है, फिर -1 और 0 के बीच में, और फिर 0 से बड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो फंक्शन हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब वो चेक कैसे करेंगे, तो ये देखो स्टूडेंट -1 से कोई कम वैल्यू लो, -1 से कोई भी कम वैल्यू, -2 ले लेते हैं, -2 इसमें पुट करते हैं। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो मैंने x की जगह पे माइनस पुट किया, -2, फंक्शन हो गया नेगेटिव। मॉडुलस मत देखना, आपने x की जगह पे -2 पुट किया, फंक्शन नेगेटिव आया, यहाँ पे हमने लिख दिया -x। यहाँ पे स्टूडेंट पुट किया x की जगह पे -2, -2 प्लस 1 कितना होता है, -1 आया, फंक्शन नेगेटिव। तो ये देखो स्टूडेंट माइनस ब्रैकेट में -x प्लस 1। मतलब आपने स्टूडेंट क्या करना है, वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट करके देखनी है। यहाँ पे मॉडुलस भूल जाओ, सिर्फ x की जगह पे -2 पुट करो, अगर फंक्शन नेगेटिव है तो आगे माइनस लगा दो, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो सिंपल प्लस है। अब इन दोनों के बीच में स्टूडेंट देखो आता है -0.5, पुट करते हैं, x की जगह पे -0.5 माइनस हो गया x, यहाँ पे पुट किया स्टूडेंट -0.5 प्लस 1, -0.5 प्लस 1 मतलब पॉजिटिव 0.5, तो यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव। अब 0 से बड़ी वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, 1, यहाँ पे 1 पुट किया, पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखो तो f(x) इज इक्वल टू -x प्लस x प्लस 1, -x माइनस 1, और x माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट f(x) लेस देन -1, f माइनस 1, ये हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखो अब हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये देख लो, इसको सॉल्व किया, x कट गया 1 जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, फिर हो गया -2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, और -1 हो गया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा स्टूडेंट फंक्शन बन गया। अब हमें क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट क्वांटिटी चेक करते हैं। ठीक है, फंक्शन आपने बनाना सीख लिया, अगेन स्टूडेंट बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लो। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के ऊपर पुट किया, 0 के इक्वल पुट करके मेरे पास पॉइंट्स आ गए, फिर मैंने पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो -1 से लेस देन, -1 और 0 के बीच में, मतलब -1 से बड़ा, 0 से छोटा, और फिर 0 से बड़ा। उसके बाद स्टूडेंट देखो -1 से कम मैंने पॉइंट लिया, इसमें पुट करके देखा। अब जैसे -1 से कम होता है -2 फंक्शन नेगेटिव, -2 प्लस 1 फंक्शन नेगेटिव, तो माइनस आगे माइनस का साइन आना है। ऐसे आपने फंक्शन बनाना है, और ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब क्वांटिटी चेक करते हैं स्टूडेंट। ये देखो क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहले स्टूडेंट मैं चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल टू -1, तो लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -1 प्लस fx। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx, तो पुट करेंगे x को -1 माइनस x एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0।
राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू -1 प्लस fx, तो इसमें हम पुट करेंगे x को -1 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेस देन ये रहा, लेस देन पे डायरेक्ट वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1, तो सीधा 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट देखो ग्रेटर देन, ये रहा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 -2 ब्रैकेट -1 प्लस h -1, h को 0 पुट कर दिया, 2 -1 कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो -1 पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखो अब 0 पे चेक करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे देखो स्टूडेंट कंडीशन क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी स्टूडेंट 0 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट, ठीक है, h टेंड टू 0, ठीक है। अब लिमिट h टेंड टू 0 ले ली, ये देखो स्टूडेंट ये हो गया। अब 0 लेस देन में ये रहा फंक्शन स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंड टू 0 -2 ब्रैकेट में 0 माइनस h -1, ठीक है। h को 0 पुट किया स्टूडेंट, तो ये पूरा 0 -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx एंड, तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0, ग्रेटर देन में कितना स्टूडेंट, सीधा -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है वो 0 पे भी स्टूडेंट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो लास्ट पे लाइन लिख देना, देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट। फंक्शन जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 ये होमवर्क कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद से 23, 24 और 25 ये 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क कर लिए हैं, याद रखना स्टूडेंट। दोबारा बता रहा हूँ 23, 24, 25 एक्सरसाइज 5.1 के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो कर लेना, अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो ये टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ये खत्म हो गया है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, लेकिन आप ये तीनों जरूर कर लेना, उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप सॉल्व करना, ठीक है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब ये देख लो स्टूडेंट, ये देख लो क्वेश्चन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या है डिफरेंशिएबिलिटी? इसमें देखो स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। मतलब जैसे शो डैट, ठीक है, आपको स्टूडेंट fx दिया हुआ है, fx ये दिया हुआ है मॉडुलस x-3, ठीक है, ये हमें शो करना है इज कॉन्टिन्यूअस तो है, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको शो करना है फंक्शन ये दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो कॉन्टिन्यूअस तो आपको चेक करना आता है, ठीक है, डिफरेंशिएबल मैं आपको सिखाऊंगा।
ठीक है, बट मैं आपको दोनों ही करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आएगा तो मॉडुलस के अंदर वाली टर्म को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब स्टूडेंट फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन जो है वो स्टूडेंट ऐसे बनेगा, एक बारी x को हम लेंगे लेस देन 3 और एक बारी हम x को लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, लेस देन 3 ले लिया और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 3 ले लिया। अब देखो स्टूडेंट, लेस देन 3 मतलब 3 से कोई कम वैल्यू लो, कम मतलब 2 ले ली, 2 इसमें पुट किया, 2 माइनस 3 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, तो ये होगा स्टूडेंट माइनस एक्स माइनस 3। 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट की, पॉजिटिव आ रहा है, ये हो गया। तो स्टूडेंट हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, इसको बोलेंगे माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, जब x की वैल्यू लेस देन 3 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कब होगा स्टूडेंट, जब लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब वही पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स। तो स्टूडेंट पुट करेंगे x को 3 माइनस एच एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो लेस देन है, लेस देन में ये फंक्शन आ रहा है, तो स्टूडेंट देखो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एच प्लस 3, h को 0 पुट किया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 0 हो गया ये रहा। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट, ये फंक्शन यहीं पे लिख देते हैं अभी, ये रहा। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, तो पुट करते हैं x को 3 प्लस एच एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट देखो ये वाला फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन है, तो पुट करते हैं लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस एच माइनस 3 कट गया, h को 0 पुट कर दिया, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है स्टूडेंट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हमने प्रूव कर दिया, ये तो स्टूडेंट आप खुद भी कर सकते थे, कॉन्टिन्यूअस आपने प्रूव करना था, ये खुद भी हो जाता। ठीक है, अब मेन देख लो डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने फंक्शन लिख लिया, माइनस एक्स प्लस 3 जब x की वैल्यू लेस देन 3 है और x माइनस 3 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, अब इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, देखो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, उसमें लिमिट होता है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, तो ये देख लो एफ डैश 3 पे चेक करनी है। ठीक है, तो एफ डैश 3 का देखो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस एच माइनस f3 अपॉन में माइनस एच, ये फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट, याद रखना। क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, f डैश 3 मतलब LHD हमें x इज इक्वल टू 3 पे चेक करनी है, किसी पे भी चेक करने हो 1 पे 2 पे, तो आपने फॉर्मूला ये है f डैश 3 लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस एच, क्या होता है f3 माइनस एच, अगर 2 पे चेक करनी होती 2 माइनस एच, 1 पे चेक करनी होती 1 माइनस एच, माइनस f3 1 होता तो f1 2 होता f2, ये माइनस एच आता है। RHD में स्टूडेंट ये होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन में h। ये स्टूडेंट दोनों फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब देखो स्टूडेंट, पहले ना हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा लेस देन वाली वैल्यू, तो हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3, ये फंक्शन है। तो हम स्टूडेंट सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले देखो मैंने x की जगह पे क्या पुट किया, 3 माइनस एच, तो माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एच प्लस 3, ब्रैकेट खोलते हैं स्टूडेंट, ये हो गया, कट गया, h आ गया। उसके बाद स्टूडेंट f3 निकालता हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, माइनस 3 x की जगह पे 3 पुट कर दिया, कट गया, कितना आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यू निकाल ली, अब मैं पुट करता हूँ स्टूडेंट, देखो लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस एच की वैल्यू h हो गई, उसकी वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन में माइनस एच कर गया, कितना आ गया स्टूडेंट, -1। तो मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो कितनी आ रही स्टूडेंट, -1 आ गई। ठीक है, अब ये देखो
राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी स्टूडेंट देख लो, पहले तो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन मतलब x माइनस 3। तो हम वैल्यू निकालते हैं, पहले x की जगह पे 3 प्लस एच को किया, तो 3 प्लस एच माइनस 3 कट गया स्टूडेंट, कितना आ गया h। फिर f3 निकाला, मतलब x की जगह पे 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। अब पुट करते हैं स्टूडेंट, लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस एच की वैल्यू h माइनस 0 अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h कट गया, कितना आ गया स्टूडेंट 1। लेफ्ट हैंड की वैल्यू थी -1, राइट हैंड की 1 है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इस पे स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, तो इसमें देखो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस भी चेक करना था, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी थी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये देखो। ठीक है सर, ये देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए।